नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोज़न स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 360H में। तो दोस्तों, कई दोस्तों का कमेंट आया कि उन्हें समास में परेशानी होती है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपका सस्पेंस दूर होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप। समास की सहायता से थोड़े शब्दों में अधिक बात कही जा सकती है। परिभाषा जो है दोस्तों वो है दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद तथा उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर है राजा का पुत्र राजपुत्र, गुण से युक्त गुणयुक्त, घोड़े पर सवार घुड़सवार। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों, समास रचना में दो शब्द होते हैं। पहला पद पूर्व पद। पहला पद जो होता है वो दोस्तों पूर्व पद होता है और दूसरा पद उत्तर पद, और इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। समस्त पद क्या होता है दोस्तों, आइए वो भी जान लेते हैं। समस्त पद समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समास रचना से बने शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे दोस्तों माता पिता का समास विग्रह होगा माता और पिता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों समास के 6 भेद माने जाते हैं। वो कौन कौन से माने जाते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आइए एक एक करके सभी की जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों पहला है यहाँ पर तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर है ये समस्त पद है और ये विग्रह है। दोस्तों दानवीर, दानवीर का जो समास विग्रह होगा दोस्तों वो होगा दान में वीर। देशवासी, देशवासी का जो समास विग्रह होगा वो होगा देश का वासी। ये सब किसके उदाहरण थे दोस्तों, तत्पुरुष समास के। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान, चौथा संबंध, पांचवा अपादान और छठा अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों आइए इनकी भी एक एक करके ही जानकारी लेते हैं और समझते हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म के विभक्त चिन्ह, इसमें कर्म कारक के विभक्त चिन्ह को का लोप हो जाता है। बस दोस्तों इतना ही जानना है कि कर्म तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है और इस समास में वही को का लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये को का लोप हुआ है। बस दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल है, ज़रा सा दिमाग लगाना है और समझ लेना है। अगला है दोस्तों
कर्ण तत्पुरुष। इसमें कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह से अथवा द्वारा का लोप हो जाता है। बस दोस्तों इसमें से और द्वारा का ही लोप हो जाता है। अगर आपने कारक पढ़ रखा होगा तो दोस्तों आपको कहीं ज़्यादा समझ आएगा। तो दोस्तों जैसे उदाहरण है यहाँ पर रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। बस दोस्तों सिंपल है, थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। अगला है दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष जो इसमें संप्रदान की विभक्ति चिन्ह के लिए संप्रदान जो कारक होता है दोस्तों इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए का लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया है विद्या के लिए आलय, विद्यालय का समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। तो दोस्तों यहाँ पर अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष इसमें अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है, से का लोप हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं हम लोग धनहीन, धन से हीन। अगला है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, का, के और की का लोप हो जाता है। संबंध दोस्तों बनता है का, की, के से, तो दोस्तों इसी का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है गंगा तट, गंगा का तट। अगला है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में तथा पर का लोप हो जाता है, में तथा पर का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर दोस्तों उदाहरण है आप बीती, आप पर बीती, में और पर का ही लोप हो जाता है। अगला है दोस्तों हम लोगों का कर्मधारय। कर्मधारय जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है नील कमल, नीला है जो कमल। दूसरा उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अगला है दोस्तों हम लोगों का बहुब्रीहि समास। दोस्तों अगला है बहुब्रीहि समास, जो कि दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास दोस्तों जहाँ दोनों पद गौड़ होते हैं और वे एक तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। यानी दोस्तों बहुब्रीहि जो समास होता है इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरे पद की ओर अर्थ लेकर के जाया जाता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव। और अगला है दोस्तों लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। उदर का अर्थ होता है दोस्तों पेट, उदर का अर्थ होता है पेट। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला है दोस्तों द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है त्रिफला, तीन फलों का समाहार। और दोस्तों अगला है त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। दोस्तों अगला समास देखते हैं। अगला है हम लोगों का अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन। दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समास का एक पहचानने की ट्रिक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी शब्द के आगे अगर आपको उपसर्ग दिख जाए तो आप मान के चलिए कि वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर है प्रतिदिन, प्रतिदिन में दोस्तों यहाँ पर प्रति उपसर्ग है इसलिए क्या हो जाएगा दिन दिन, दिन दिन इसका समास विग्रह हो जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति का समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडल प्रश्न दिया गया है
आइए इसको हम लोग हल करते हैं। पहला है कर्मवीर, इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों कर्म में वीर। ये दोस्तों आपका हो जाएगा उदाहरण तत्पुरुष समास का। अगला है चंद्रशेखर, दोस्तों ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अभी अभी आप लोगों ने देखा चंद्रमा, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर भगवान। तो दोस्तों अगला है तिराहा, तीन राहों का समाहार। ये क्या हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। अगला है नील गाय, नीला है जो गाय, अर्थात ये क्या हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है पंचरत्न, पंचरत्न ये हो जाएगा दोस्तों पांच रत्नों का समाहार। अगला है दोस्तों हम लोगों का उदाहरण विवेकहीन, विवेक से हीन, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। विवेकहीन ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देशवासी, अभी अभी हम लोग देखा देश का वासी, आजीवन यानी कि पूरे जीवन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों अव्ययी भाव। देखिए जीवन में आ उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा अव्ययी भाव। स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक ये क्या हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। अगला है शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों आपको समास समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समास समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में समास के प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।